गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी क्षितिज का 5वां अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके राइटर हैं हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद की गरीबी को, उनकी सादगी को इस चैप्टर के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है। तो हम बात करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर पर। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो पाठ शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। कवि कहता है कि पत्नी के साथ प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग किए जाने के पश्चात उनके सिरों पर की लोहे की जो पतरी थी वो भी निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि में इस जूते पर अटक गई और सोचता हूँ कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर पहनने की पोशाक कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं। यह जैसा है वैसा ही फोटो में दिख जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा, संकोच या बिल्कुल भी झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफ ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो ना, तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही नहीं मांगे जाते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी भी फोटो में खुशबू देने लगता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यह ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है।
पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही नुकसान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाना घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हियां घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। और ऐसी बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तो जब हरिशंकर परसाई जी ने मुंशी प्रेमचंद जी से पूछा तो कहने लगे कि मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहते हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता जरूर आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से क्यों नहीं निकल गए? टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम उससे बचकर उसके बगल से निकल सकते थे। तुम समझौता कर नहीं सकते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो ना? उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरा कार कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल ली आई, पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश क्यों कर रहे हो? तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान को समझता हूँ। तो हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते, इस व्यंग से समाज पर सीधा बाण चलाया है कि आज लोग कैसे दिखावे की जिंदगी व्यतीत करते हैं, कैसे लोग अपनी वास्तविकता को भूल रहे हैं, कैसे लोग अपनी सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं और झूठी हंसी हंसते हैं। लोग दिखावे में इतने विलीन हो गए हैं कि वे अपनी वास्तविकता को भी भूल गई है। तो इस तरीके से हमें अपनी वास्तविकता में वापस लौटना होगा, तभी हम इस देश के भविष्य बन सकते हैं, इस देश को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया हो। धन्यवाद।